Morning students, welcome to today's video lecture. We had started 3D geometry chapter and we had first learned the theory of direction cosines of a line, direction ratios of a line, the relation between the direction cosines and direction ratios, and we had finished exercise 11.5 and examples 1 to 5 based on it. Today we will learn about lines in 3D or space or R3. We have already learned about the lines in 2 dimension or R3. ठीक है, वो हम और एक्स वाई प्लेन कर चुके हैं. अब दो तीन पॉइंट जो आपको ऑलरेडी पता है वो मैं रिवाइज करता हूं. अ लाइन इन 3D, अ लाइन इन स्पेस और 3D और R3 हैज लाइन के डायरेक्शंस होते हैं, हैज 2 डायरेक्शंस. ये आपको याद रखना है. फिर आपको ये याद रखना है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन. Given distinct points determine a unique line. उसका मतलब there exists a unique line. अगर दो पॉइंट्स दिए हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हैं, then there exists a unique line. There exists a unique line passing through given 2 distinct points. मतलब अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मतलब there exists a unique line passing through a given point, passing through a given point and having a given direction, passing through a given point and having given direction. मतलब अगर लाइन पर एक पॉइंट दिया है, point on a line is given, one point on a line is given, the direction of a line is given, then there exists a unique line passing through that given point and having the given direction. ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लो, लिख लो वापस कि a line has so आपको फिर याद रखना है क्या कि a line in space, 3D मत लिखना, space is 3D, line in space has 2 directions. फिर आपको क्या याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसे दिया है टेक्स्ट बुक में सेकंड और थर्ड पॉइंट को कि अ लाइन इज यूनिकली डिटरमाइंड if line passes through given 2 distinct points. सिंपल, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा उसका अलग वर्जन लिखने का तरीका अलग है, बाकी सेम चीज है. और दूसरा a line is uniquely determined if line passes through a given point, if line passes through a given point and has a given direction. मतलब अगर 2 पॉइंट्स पता है तो एक यूनिक लाइन उस 2 पॉइंट से पास होगी, और एक पॉइंट पता है और डायरेक्शन ऑफ लाइन पता है तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल सकता है. मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस है. अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, then we can find equation of a unique line passing through the given 2 distinct points. दूसरा, अगर एक पॉइंट दिया है और डायरेक्शन ऑफ लाइन दिया है, पॉइंट ऑफ द लाइन दिया है और डायरेक्शन ऑफ द लाइन दिया है, then we can find equation of the line passing through that given point and having the given direction. Okay, तो पहला थियरी करते हैं. पहली थियरी कि इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through given point, मतलब given point क्या है, a बार किया है. सपोज मैं उसको लिखता हूं passing through given point a
A bar and having direction B bar and having डायरेक्शन b बार. डायरेक्शन कभी नल वेक्टर नहीं हो सकता, इसलिए b बार इज नॉट इक्वल टू नल वेक्टर. अब आपको याद रखना है, मतलब लाइन दी हुई है, दिस इज अवर लाइन L. हमारी लाइन कौन सी है? लाइन गिवन लाइन इज L. ओके, द लाइन L इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट A बार और लाइन का डायरेक्शन है b बार. मैंने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बताया. अब एनी पॉइंट ऑन द लाइन, 2D में एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या होता है? pxy इज एनी पॉइंट ऑन लाइन इन 2D और r2 और xy में 3D और स्पेस ऑफ r3 में एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा? pxyz. पर वेक्टर वे क्या लिखेंगे? p r बार. मैं क्या लिखता हूं? पॉइंट ऑन द लाइन इज फॉर पॉइंट on line L is equal to A bar. Direction of line L is B bar. Okay. Any point on line L is आप रखो P R bar. Any point on the line is P R bar. Any point on the line is P R bar. Direction of the line L is B bar और डायरेक्शन नल वेक्टर नहीं होगा. तो आपको याद रखना है कि point on the line P is A bar, direction of the line L is B bar and any point on the line L is P R bar. Let आपको याद रखना है कि A bar को आपको रखना है गिवन पॉइंट है, इसलिए x1 y1 z1. डायरेक्शन b बार आपको रखना है, थियरी है a b c और r बार को हम क्या रखेंगे? एनी पॉइंट इन 3D है, मतलब x y z. तो आपको क्या याद रखना है कि पॉइंट ऑन द लाइन L is a bar which is equal to point on line L जो पता है A बार वो कितना है? A x1 y1 z1. डायरेक्शन ऑफ लाइन L क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइन L वो है B बार which is A B C. और दूसरा a point on line, any point on line L, any point on line L वो हमने रखा है P R बार जो है P x y z. तो तीन इक्वेशन ऑफ लाइन आएंगे. पहला आएगा वेक्टर इक्वेशन, दूसरा आएगा कार्टेशियन इक्वेशन और तीसरा आएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन. ओके, तो मैं पहले लिख देता हूं वेक्टर इक्वेशन. तो वेक्टर इक्वेशन होगा, वेक्टर इक्वेशन जो आपको याद रखना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ L वो होगा R bar is equal to A bar plus lambda B bar where lambda belongs to R. What is vector equation of a line? Vector equation of line passing through point A bar and having direction B bar is R bar is equal to A bar plus lambda B bar. Different values of lambda give different points on line L. For lambda is equal to 0 in R bar is equal to A bar plus lambda B bar where lambda belongs to R. R bar क्या हो जाएगा? We get R bar is equal to A bar, that is P is equal to A. मतलब different values of lambda will give different points on the line. So vector equation एक बार वापस लिख दो. Vector equation of line passing through vector equation of line L. Vector equation of line L passing through this point A bar and having direction B bar is given by R bar is equal to A bar plus lambda B bar where lambda belongs to R. अब A bar क्या था? ओके, इस को फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस, फिर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखने हैं, फिर हमको
फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस के हियर r बार क्या था x y z, फिर a बार क्या था गिवन पॉइंट x1 y1 z1 और डायरेक्शन ऑफ द लाइन b बार क्या था a b c। तो आपको याद रखना है पैरामीट्रिक इक्वेशंस of line L, parametric equations of line L will be parametric equations of line L are x is equal to x1, सीधा तो याद रखना है parametric equations of line L passing through the point given point a bar is equal to x1 y1 z1 and having direction b bar is equal to a b c where r bar is equal to x y z are x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c x minus 1 पैरामीट्रिक इक्वेशंस कार्टेशियन में लिखना है x minus x1 पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन L, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन L passing through the given point a bar is x1 y1 z1 having direction b bar a b c and any point r bar is x y z are given by x is equal to x1 plus lambda a y is equal to y1 plus lambda b z is equal to z1 plus lambda c where lambda belongs to r। आपको याद रखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस of a line passing through parametric equations of line passing through the point parametric equations of the line passing through the given point a bar is equal to x1 y1 z1 and having direction b bar abc parametric equations of line L are passing through the point x1 y1 z1 and having direction abc को क्या होंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन L क्या होंगे x is equal to x1 plus lambda a y is equal to y1 plus lambda b z is equal to z1 plus lambda c जहां पे lambda belongs to r। ठीक है हो गया। नाउ अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर लाइन L एनी पॉइंट क्या था r बार x y z पॉइंट ऑफ द लाइन क्या था a बार वो क्या था x1 y1 z1 और डायरेक्शन ऑफ द लाइन क्या था b बार a b c। मैंने वेक्टर इक्वेशन सिखाया और पैरामीट्रिक इक्वेशन सिखाया। अब आपको क्या याद रखना है सीधा कार्टेशियन इक्वेशन और सिमेट्रिक फॉर्म। प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से आपको करना है कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L is x minus x1 याद रखना है passing through the given point x1 y1 z1 and having direction b bar is equal to abc। ये याद रखना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through given point a bar is equal to x1 y1 z1 and having direction b bar is abc is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda। तो बाजू में लिखो lambda belongs to r, lambda belongs to r। तो हाँ यहाँ abc डिनोमिनेटर में है। सो हियर आपको याद रखना है कि a square plus b square plus c square is not equal to 0। तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते because b bar is not equal to null vector, because direction cannot be null vector। okay, so आपको एक बात कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the given point a bar x1 y1 z1 and having direction b bar abc where any point of the line is r bar is equal to x y z। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c where lambda belongs to r। ठीक है ओके। अब इसमें दो केसेस आएंगे टू बी प्रिसाइज मैं बोल सकता हूं तीन केसेस आएंगे। तीन केसेस में क्या होगा तीनों abc नॉट इक्वल टू 0, तीनों abc नॉट इक्वल टू 0। फिर सेकंड केस क्या होगा कि abc में से कोई भी एक 0 होगा और थर्ड केस होगा abc में से कोई भी दो 0 होंगे, तीनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो मैं क्या लिखता हूं कि कार्टेशियन इक्वेशन तीन केसेस अभी बता रहा हूं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन
L is passing through given point क्या था, a bar is equal to x1 y1 z1, डायरेक्शन क्या था a b c, is first case x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. a b c तीनों डिनोमिनेटर में है, तो इधर मैं लिखूंगा here a is not equal to 0, b is not equal to 0 और c is not equal to 0. अब सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि कोई भी एक 0 हो सकता है, a 0 होगा तब b और c नॉन 0, b अगर 0 है तो a और c नॉन 0, थर्ड केस में मतलब c 0 होगा तो a और b नॉन 0, मतलब कोई भी एक 0. तो क्या हम यहाँ रखता हूँ, लेट a 0, अगर मैं a को 0 रखता हूँ और b नॉन 0 है, c भी नॉन 0 है, तो कार्टेशियन इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं x minus x1 upon 0, x minus x1 upon 0 is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. एक ही जगह पे 0 लिख देने का, एक ही जगह पे 0 लिख देने का. अगर a 0 है, b नॉन 0 है और c 0 है, तो एक ही जगह पे 0 लिख दो, x minus x1 upon a. ओके ऐसा लिखना है, बट ऑब्वियसली फॉर x minus x1 upon a 0 है, इसलिए वहां पे मैंने 0 लिख दिया. y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. पर टेक्स्टबुक में कभी-कभी पीछे के आंसर या एक लाइन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमको ये याद रखना है, ध्यान से प्लीज. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, x minus x1 upon 0 is lambda and y minus y1 upon b is equal to lambda. ऐसा नहीं, अब यहाँ कौन सा कंपोनेंट 0 है, a b c या 0 है, इधर a के नीचे वाला कंपोनेंट 0 है, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, x is equal to x1, ये आपको याद रखना है, x is equal to x1 हो जाएगा, x is equal to x1, y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. अब समझे, x के नीचे x कंपोनेंट x minus x1 upon क्या है 0, तो ओके डायरेक्ट कैसा आया वो समझ में नहीं आया, तो आप ऐसा कर सकते हो x minus x1 upon 0 is lambda एंड जो 0 वाला है उसको अलग से मैंने लैम्बडा को इक्वेट कर दिया और बाकी दो को मैं अलग नहीं कर रहा हूं. y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is lambda. तो इसमें से मुझे क्या मिलेगा, x minus x1 is 0 and y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is lambda. तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, x is x1 comma and y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is lambda. और यहाँ यहाँ पे lambda belongs to, हाँ आप समझ गए, मतलब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको लिखने को बोला कि x minus x1 upon 0 नहीं लिखने का, x minus x1 upon 0 है, इसलिए डायरेक्टली क्या लिखने का, x is equal to x1 and ऐसा आ गया. कॉमा करके लिख दो, this is the way you will be writing the answer, this is the way you will be writing the answer. अगर b 0 है, अगर b 0 है और a और c नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या आएगा, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon 0 is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. Lambda belongs to or prefer to write every time, एक बार तो लिखना पड़ेगा. और फिर b 0 होगा तो कैसा अलग हो जाएगा, y is equal to y1 and x minus x1 upon a is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. ये हो गया हमारा दूसरा केस. सेकंड केस हो गया. अब थर्ड केस में कोई भी दो डायरेक्शन के कोई भी दो कंपोनेंट्स a b c में से कोई भी दो कंपोनेंट 0, सपोज मैं a को 0 लिखता हूं, b 0 और तब c कभी 0 नहीं होगा, बिकॉज़ a square plus b square plus c square is not equal to 0, यानी जो b bar is not equal to 0 और it's preferably a square plus b square plus c square cannot be 0. अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या था, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda, where lambda belongs to r. अब a क्या है इधर 0, तो मैं कैसे लिखूंगा, x minus x1 upon 0 डायरेक्ट कैसे लिखेगा, y minus y1 upon 0 is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. अब इसके बाद जिसको समझ में आ गया होगा वो क्या याद रखेगा कि x is equal to x1 आ जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले कंपोनेंट x minus x1 upon 0 था, ठीक है, तो x is equal to x1 आया, तो यहाँ पे y minus y1 upon 0 है, तो y is equal to क्या आएगा, y1, तो मैं वो
हूं, पर what I will show is that y minus y1 upon 0 is lambda and z minus z1 upon c is lambda. अब आप इक्वेट करो, x क्या मिलेगा x1, y क्या मिलेगा y1 और z क्या मिलेगा, उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो उसको लिखना पड़ेगा z minus z1 upon c is lambda. तो जो नॉन जीरो पार्ट है उसको इक्वल टू लैम्डा रखने का. So x minus x1 is 0 and y minus y1 is 0 and z minus z1 upon c is lambda. So ultimately क्या आएगा, x is equal to x1 and y is equal to y1 and z minus z1 upon c is lambda. तो आपको क्या याद रखना है, आपको डायरेक्टली अगर इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, दैट इज for a is equal to 0 and b is for a is equal to 0, b is equal to 0, c not equal to 0. What is the Cartesian equation, कैसे लिखोगे, x minus x1 upon a मतलब 0, y minus y1 upon b मतलब equal upon 0 is equal to z minus z1 upon c. x minus x1 upon a 0 है, x minus x1 upon 0 is equal to y minus y1 upon b वो 0 है, तो z minus z1 upon c, c नॉन जीरो नंबर है, is equal to lambda where lambda belongs to r. और अब x minus x1 upon 0 है और y minus y1 upon 0 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x is equal to x1, y is equal to y1 comma z minus z1 upon c is lambda. That is the way we are going to write. I prefer c not equal to this. That is the way Cartesian equation is. Cartesian equation is. ठीक है, समझ में आ गया. तो ये हो गई थियरी for a line passing through given point. ये कौन सी थियरी थी, equation of a line L passing through given point, equation of a line passing through given point A bar and having direction B bar. तो मैं वापस लिख देता हूं, equation of line L passing through given point, मैं खाली रेफरेंस के लिए लिखता हूं A बार and having direction B बार. ये थियरी हम कर रहे थे, तो उसके लिए क्या था, दिस इज आवर लाइन L, दिस इज आवर गिवन लाइन L. ठीक है, लाइन पे कौन सा पॉइंट है, A बार. इस बार सपोज मैं डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऐसे बताता हूं, बिकॉज़ लाइन हैज टू डायरेक्शंस, सो सपोज दिस इज B बार, ऐसे दिया हुआ है. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइन L, B bar. Okay, so direction of the line is B bar. Any point on the line क्या है, what is any point on the line, P R bar. तो आपको याद रखना है कि point on the line actually A bar ही होता है और उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ A bar. So आपको याद रखना है कि point on the line, तीनों चीजें मैं एक साथ लिखूंगा, कार्टेशियन पहले वेक्टर फिर कार्टेशियन और पैरामीट्रिक और फिर कार्टेशियन. आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑन लाइन L वो क्या है, A बार. तो उसको कैसे होते हैं, A x1 y1 z1. डायरेक्शन ऑफ लाइन L वो क्या था, B बार. वो क्या रखा था हमने, A B C. फिर एनी पॉइंट ऑन द लाइन क्या था, P R बार. एनी पॉइंट ऑन लाइन L इज इक्वल टू, आप मेरे पहले ये थियरी लिख दो तो ये हो गया. इसी के बेस पे 3 या 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में P x y z. देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ L passing through the point A bar and having direction B bar, where R bar is any point on the line. R bar is equal to A bar plus lambda B bar, where lambda belongs to R. Take note, different values of lambda give different points on the line. So for lambda is equal to 0, R bar क्या हो जाएगा, for lambda is equal to 0, R bar equal to क्या मिलेगा, for lambda is equal to 0, R bar will be equal to A bar. So therefore we will get point
उसका मतलब अगर a पॉइंट चलिए a बार तो उसके लिए लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 0. Different values of lambda give different points on the line and different points on the line have different corresponding values of lambda. ये हो गया वेक्टर इक्वेशन पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट वेक्टर इक्वेशन. दूसरा पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे? पैरामीट्रिक इक्वेशंस of line L. Parametric equations of line L are passing through the point x1, y1, z1 and having the direction v bar a b c. वो हो जाएंगे x is equal to x1 plus lambda a, y is equal to y1 plus lambda b, comma z is equal to z1 plus lambda c. जहाँ पे lambda belongs to r. ये हो गए हमारे पैरामीट्रिक इक्वेशंस. और कार्टेशियन इक्वेशन of line L is passing through the point x1, y1, z1 having direction abc and having any point x, y, z. तो पहला केस 3 पॉइंट्स आएंगे. x minus x1 upon a is y minus y1 upon b is z minus z1 upon c is equal to lambda where lambda belongs to r. ठीक है. अब यहाँ पे तीनों नॉट इक्वल टू 0, a b c तीनों नॉट इक्वल टू 0 है. सेकंड केस क्या होगा कि पहला केस. सेकंड केस क्या होगा? किसी भी एक को 0 रखो, किसी भी एक को 0 रखो. सो हियर a not equal to 0, b not equal to 0, c not equal to 0. सेकंड पॉइंट में क्या आएगा? कोई भी एक को 0 कर दो तो let b equal to 0. Okay, let what I will do is that मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी एक 0 हो सकता है. जो पहले थियरी मैंने बताया उसमें मैंने किसको 0 रखा था? a को 0 रखा था. इस बार हम b को 0 रखते हैं. let b is 0, a is okay, a not equal to 0 है. let b 0 है और बाकी के दो नॉन 0 है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? x माइनस कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? x minus x1 upon a नॉन 0 है, is equal to y minus y1 upon b is 0 है, is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda है. lambda belongs to r. इधर y minus y1 upon 0 वो y minus y1 का डिनोमिनेटर 0 है. इसके लिए ये कार्टेशियन इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा? मैंने क्या बोला? y minus y1 upon 0 is equal to lambda करेंगे तो क्या मिलेगा? y is equal to y1 comma x minus x1 upon a is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda where lambda belongs to r. यहाँ पे क्या है? b 0 है, a और c not equal to 0 है. फिर जब मैंने पहले आपको थियरी समझाई तो उसमें मैंने आपको क्या लिया था? हमने a और b को 0 रखा और c को not equal to 0 रखा था. c को not equal to 0 रखा था. तो इस बार क्या करते हैं? थर्ड केस में, थर्ड केस ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन के लिए लेट a को नॉन 0 रखते हैं, बाकी के दो कंपोनेंट्स b और c 0 डायरेक्शन में. सो लेट a is 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0. तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? x minus x1 upon a because a non 0 is equal to y minus y1 upon b, b क्या है 0, z minus z1 upon c, c क्या है 0, is equal to lambda belongs to r. और कभी कभी इसका आंसर हमको अलग से लिखना होता है. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे x minus x1 upon a नॉन 0 कौन है? a इक्वेट कर देंगे लैम्बडा के साथ. x minus x1 upon a is lambda comma y minus y1 उसका डिनोमिनेटर 0 है तो y is equal to y1 आएगा और z minus z1 का डिनोमिनेटर भी 0 है वो z is equal to z1 आएगा. जिसका डिनोमिनेटर 0 उसको आप इक्वेट करके करोगे लैम्बडा के साथ तो ये मिलेगा. ये हो गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन. So that finishes the first theory. There are around 7 to 10 points. तो पहला पॉइंट हमने किया. दूसरा पॉइंट करते हैं कि the second point which is going to be taught is equation of a line passing through given two distinct points. Okay, उसके बारे में करते हैं. Equation of a line passing through, equation of a line passing through given two distinct points. Equation of a line passing through, okay, two distinct points. Equation, next one is equation of line passing through
bar and B bar. So equation of line passing through given two distinct points A bar and B bar. The equation of line L, equation of line L passing through. ठीक है, तो line L is passing through. Line L, हमारी line is L. This is our line L. It is passing through two distinct points, A bar and B bar. And any point on the line आपको पता है वो क्या है, P R bar. तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि आपको याद रखना है सीधा क्लियर. मैं आपको बताता हूँ कि a line has two directions. So इधर what is the direction of line L? Can I say it is plus or minus AB vector? Okay. So 2 points on the line are 2 points A bar comma B bar. Two distinct points A bar comma B bar are on line L, and P R bar is any point on the line, and P R bar is any point on line L, is any point on line L. ओके, तो आपको पता है कि डायरेक्शन, नोट करके, डायरेक्शन ऑफ लाइन L क्या होगा, लाइन L which is equal to AB, लाइन L which is equal to AB, वो क्या आएगा, प्लस और माइनस AB वेक्टर. लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, प्लस और माइनस AB वेक्टर दो पॉइंट्स होता है, तो वो क्या हो सकता है, प्लस और माइनस B बार माइनस A बार, B बार माइनस A बार. हाँ, इधर लिख देना कि here A bar is not equal to B bar because they are distinct points. So एक लाइन L है, वो कहाँ से पास हो रही है, is passing through two distinct points A bar and B bar, और B R bar is any point on the line. तो आपको सीधा याद रखना है कि जो फर्स्ट गिवन पॉइंट है A bar, उसको मैं क्या रखूंगा, A x1 y1 z1. दूसरा पॉइंट क्या है, B bar. So अब आपको याद रखना है for line L, A bar, the first point on the line is A bar, वो है A x1 y1 z1. दूसरा पॉइंट है B bar which is B x2 y2 z2, और any point on the line is P R bar, any point on the line is P R bar, वो हो जाएगा A equal. सीधी थियरी में आपको दे रहा हूँ जो आपको लर्न करनी है, इतना आप लर्न कर दोगे तो आराम से. अब आपको पता है तीन इक्वेशन आएंगे, एक होगा वेक्टर इक्वेशन, एक होगा, दूसरा होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन, और तीसरा होगा कार्टेशियन इक्वेशन. तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through two distinct points A bar and B bar is, आपको याद रखना है R bar is equal to vector equation of line L which is equal to AB. वो होगी R bar is equal to, कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट कौन सा है उस पे, A bar plus lambda times B bar minus A bar. ऐसे आप याद रखो, B bar minus A bar, जहां पे lambda belongs to R. Vector equation of a line L passing through two distinct points A bar and B bar is vector equation R bar is equal to A bar plus lambda into B bar minus A bar. Note, different values of lambda will give different points on the line L. So for पहला, अगर मैं lambda को 0 रखता हूं, तो R bar क्या मिलेगा, कॉमन सेंस R bar इक्वल टू A bar मिलेगा, दैट इज मुझे क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू A मिल जाएगा. सेकंड केस में अगर मैं लैम्बडा को 1 रखता हूं, तो मुझे R bar इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डायरेक्टली आप इसको लैम्बडा को 1 रखो, पहले लैम्बडा को 0 रखो तो R bar इक्वल टू A bar हो जाएगा. अगर आप लैम्बडा को 0 रखते और 1 रखते हो तो ये हो जाएगा R bar इज A bar प्लस B bar माइनस A bar, A bar कैंसिल हो जाएगा, you will end up getting R
equal to b bar, so therefore b get p is equal to, मतलब different value of lambda give different points on the line. Point A के लिए what is the corresponding value of lambda? 0. For point B what is the corresponding value of lambda? 1. अब आपको याद रखना है therefore vector equation क्या होगा of a line passing through two distinct points A bar and B bar is R bar is equal to A bar plus lambda into B bar minus A bar जहाँ पे lambda belongs to B bar. हो गया, वेरी इजीली डन। अब इसी चीज को ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या होता है इधर ही लिखूंगा क्योंकि वो मुझे लोकेशंस चाहिए कि a बार क्या होता है a x1 y1 z1, b बार क्या होता है b x2 y2 z2 और c r बार क्या होगा p x y z। तो अब आप लिखो पैरामीट्रिक इक्वेशंस। आपको याद रखने हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। सेकेंड पॉइंट है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन L इक्वल टू AB वो क्या होगा? पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन L passing through given 2 points A x1 y1 z1 b x2 y2 z2 and any point of the line is x y z। आपको याद रखना है x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1, x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1, y is equal to y1 plus lambda into y2 minus y1, z is equal to z1 plus lambda into z2 minus z1 जहाँ पे lambda belongs to R। क्या याद रखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस of a line passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are that is x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1, y is equal to y1 plus lambda into y2 minus y1, comma z is equal to z1 plus lambda into z2 minus z1 जहाँ पे lambda belongs to R are parametric equations। PARA is short form for parametric, equivalence for equations हो गया। So parametric equations of a line passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2 are x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1, y is equal to y1 plus lambda into y2 minus y1, z is equal to lambda into z2 minus z1 where lambda belongs to R हो गया। दो बार लिखो तो लग हो जाएगा, ठीक है अच्छे तरीके से। अब दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, पहले के साथ हम कनेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कार्टेशियन इक्वेशन। सो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L which is equal to AB is क्या होगा? The line is passing through two distinct points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। x y z is any point on the line। क्या है? x minus x1, ये आपको याद रखना है सीधा। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda जहाँ पे lambda belongs to R। और अगर इसमें तीन केसेस होंगे, कौन से तीन केसेस हो सकते हैं? पहला केस x1 is not equal to x2, सेकंड मतलब x1 is not equal to x2, y1 is not equal to y2, z1 is not equal to z2। फिर सेकंड केस में क्या होगा? कोई भी एक इक्वल होगा और बाकी के दो नॉट इक्वल टू, बाकी के दो इक्वल नहीं होंगे। और थर्ड केस में क्या होगा? दो इक्वल होंगे और तीसरा वाला पार्ट इक्वल नहीं होगा। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is given by x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda। ऐसा आपको याद रखना है। from here x1 cannot be 0, x1 is not equal to x2, y1 is not equal to y2 and z1 is not equal to z2। मतलब तीनों के डिनोमिनेटर not equal to 0। कनेक्ट करो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and having डायरेक्शन abc। सेकंड केस में कोई भी दो इक्वल कर दो, x डिनोमिनेटर 0 करना है मुझे, या मतलब इसमें तीनों में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है। और सेकंड केस में
डिनोमिनेटर कहीं पर भी एक किसी भी एक में डिनोमिनेटर जीरो करना है तो मैं रखता हूं लेट x1 is equal to x2 x1 is equal to x2 पर y1 is not equal to y2 और z1 is not equal to z2 तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा x1 is equal to x2 है तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या था x minus x1 ओके मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्या आएगा x minus x1 अपॉन x2 minus x1 x2 और x1 इक्वल है इसलिए इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y minus y1 अपॉन y1 और y2 डिफरेंट है इसलिए नीचे तो वही आएगा y2 minus y1 इज इक्वल टू z minus z1 अपॉन z2 minus z1 इज 0 करेक्ट इज इक्वल टू लैम्डा जहां पे लैम्डा बिलोंग्स टू r अब समझे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L मैं वापस समझाता हूं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 is x minus x1 upon x2 minus x1 y minus y1 upon y2 minus y1 z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda अब ये था जब x1 is not equal to x2 y1 is not equal to y2 z1 is not equal to z2 मैंने केस क्या रखा है x1 is equal to x2 y1 is not equal to y2 and z1 is not equal to z2 तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा x minus x1 upon x2 minus x1 दोनों इक्वल है इसलिए 0 is equal to y minus y1 दोनों इक्वल नहीं है तो सीधा क्या लिखोगे आप y minus y1 upon y2 minus y1 is z minus z1 upon z2 minus z1 is lambda lambda belongs to r और हां कौन से कंपोनेंट के नीचे 0 है x minus x1 के नीचे 0 है तो इसको अलग से इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा x1 एंड यहाँ पे 0 नहीं है यहाँ भी 0 नहीं है तो ये पूरा हम साथ में लिखेंगे या कॉमा करके लिखो y minus y1 upon y2 minus y1 is z minus z1 upon z2 minus z1 is lambda this is given in many reference books तो आपको आना चाहिए अब थर्ड केस क्या होगा ये हो गया सेकंड केस थर्ड केस में किसी भी दो के नीचे यहाँ पे एक के नीचे 0 किसी भी दो के नीचे 0 चाहिए तो उसका मतलब x1 is equal to x2 में रखता हूं और y1 is equal to y2 रखता हूं y1 is equal to y2 रखता हूं थर्ड केस में लेट मैं रखता हूं x1 is equal to x2 y1 is equal to y2 and z1 is not equal to z2 अगर z1 equal to z2 हो जाएगा तो a equal to b हो जाएगा दोनों नॉट इक्वल क्यों है बिकॉज़ a is not equal to b that is a bar is not equal to b bar मैंने स्टार्टिंग में लिखा तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा x minus x1 upon x2 minus x1 x1 और x2 इक्वल है upon 0 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 और y1 और y2 सेम है इसलिए upon 0 is equal to z minus z1 तो z1 is not equal to z2 तो वो हम अलग से लिखेंगे z2 minus z1 is lambda जहां पे lambda belongs to तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगा x minus x1 upon 0 y minus y1 upon 0 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is lambda अब देखो इजी है तो ये हो जाएगा x minus x1 upon 0 it is equal to y minus y1 upon 0 it is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is lambda जहां पे lambda belongs to r अब x minus x1 के नीचे 0 है y minus y1 के नीचे 0 है इसका मतलब x1 is equal to x2 है therefore x is x1 y1 is equal to y2 तो यहां पे क्या मिल जाएगा y is y1 कॉमा ये इक्वल टू लैम्डा रहेगा ऐसा भी कार्टेशियन इक्वेशन दे कैन गिव कहना मतलब हो गया अच्छे तरीके से तो that gives you the idea of the line passing through given two distinct points A bar and B bar that gives the theory of line equation of line L passing through given two distinct points A bar and B bar होता है distinct points पर मैं रखूंगा A bar and B bar and distinct point दिया हुआ है so A bar is not equal to B bar ये हमारी लाइन कौन सी थी हमारी लाइन थी A bar
there was some problem in the recording, so तो ठीक है, हमारी लाइन थी L and it was passing, our line was L and passing through two distinct points A bar, B bar, और any point on the line क्या था, P R bar. So here क्या था, line L passes through line L passes through A bar comma B bar. Here A is not equal to B, so A bar is not equal to B bar. फिर दूसरा क्या था, कि any point on the line क्या था, any point on the line L क्या था, any point on the line L था P R bar ये पॉइंट. फिर आपको याद रखना है कि any point on line L which is equal to AB, वो क्या हमने रखा है, P R bar. और तीसरा डायरेक्शन ऑफ लाइन L इक्वल टू AB क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन L which is equal to AB, it is passing through two distinct points. कौन से, it is passing through two distinct points A bar and B bar. डायरेक्शन ऑफ लाइन AB क्या होगा, प्लस और माइनस AB वेक्टर, प्लस और माइनस AB वेक्टर. और दो हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस AB वेक्टर को प्लस और माइनस वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम A to B वेक्टर AB which is प्लस और माइनस B bar माइनस A bar. और फिर हमने थियरी के लिए क्या रखा था, फॉर लाइन L A bar पहला पॉइंट इज A x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट B बार क्या था, B x2 y2 z2, और तीसरा पॉइंट नहीं, मतलब एनी पॉइंट P R बार है P x y z. सेट मुझे रखना पड़ेगा, इसलिए मैं सारे इधर ये रहूंगा. तो पहला क्या था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A बार एंड B बार एंड P R बार इज एनी पॉइंट. वेक्टर इक्वेशन लिख दो. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू, जो पहला पॉइंट था वो था वेक्टर इक्वेशन. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू A बार एंड B बार इज R bar is equal to A bar plus lambda into B bar minus B bar, जहाँ पे lambda belongs to R. Different values of lambda give me different points on the line. तो note कि for lambda is equal to 0, R bar क्या आएगा, R bar will be equal to A bar. That is कौन सा पॉइंट मिलेगा, P will be equal to A. दूसरा कि for lambda is equal to 1, R bar क्या हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन में, R bar will be equal to B bar. That is हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, B. उसका मतलब पॉइंट A के लिए लैम्बडा की वैल्यू 0 है, पॉइंट B के लिए लैम्बडा की वैल्यू 1 है. डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ लैम्बडा. फिर दूसरा था पैरामेट्रिक इक्वेशंस. तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 and x2 y2 z2, वो क्या है, x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1, y is equal to y1 plus lambda into y2 minus y1, comma z is equal to z1 plus lambda into z2 minus z1, comma lambda belongs to R. ये थे पैरामेट्रिक इक्वेशंस. वेक्टर इक्वेशन हो गया और कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन के बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गए. सो व्हाट आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x2 y2 z2, x is equal to x1 plus lambda into x2 minus x1, y is equal to y1 plus lambda into y2 minus y1, z is equal to z1 plus lambda into z2 minus z1. और तीसरी लाइन क्या है, तीसरा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन. उसमें तीन केसेस आएंगे, तो वो आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे. पहला केस ओके, मतलब अब हम करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन. और कार्टेशियन इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं. दैट विल फाइंड इन few competitive examples. So Cartesian equation of a line passing through points x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x y z is any point on the line. वो क्या आएगा पहले केस में, x minus x1 upon x2 minus x1 is y minus y1 upon y2 minus y1 is z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda, where lambda belongs
और हियर क्या था, डिनोमिनेटर में सारे अलग अलग हैं, नॉन जीरो, सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, y1 is not equal to y2 and z1 is not equal to z2 because a and b are distinct points. सेकंड केस क्या था, किसी भी दो को इक्वल रखने का, लास्ट टाइम आई बिलीव मैंने x1 is equal to x2 रखा था, तो इस बार लेट अस टेक लेट x1 is not equal to x2 पर y1 equal to y2 रखता हूं और z1 is not equal to z2 रखता हूं because they are a and b are distinct points. तो उस लॉजिक से कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, x minus x1 अपॉन x1 इक्वल टू x2 नहीं है, x2 minus x1 0 नहीं है, सो x2 minus x1 इज इक्वल टू y minus y1 अपॉन y2 minus y1, y2 और y1 इक्वल है अपॉन 0 हो जाएगा इज इक्वल टू z minus z1 अपॉन दोनों अलग है, इसलिए z2 minus z1 इज इक्वल टू लैम्डा आएगा. ठीक है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2 और z1 इज नॉट इक्वल टू z2 में कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा, कार्टेशियन इक्वेशन आएगा x minus x1 अपॉन x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon 0 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda. क्यों, क्योंकि y1 is equal to y2 है और y minus y1 upon 0 है, इसके लिए इसका कार्टेशियन इक्वेशन हम x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is equal to lambda and क्या लिखेंगे and y is equal to 1 या y वाला कंपोनेंट 0 होगा. हाँ, हम पहले y वाला कंपोनेंट 0 होता है वो लिखते हैं, y minus y1 0 है तो ये इक्वेशन हो जाएगा y is equal to y1 and क्या लिखेंगे x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 is lambda. Prefer to write lambda belongs to r. कॉमन लिखो या ऐड लिखो, ऊपर ऐसे सेम. थर्ड केस में किसी भी दो वैल्यूज को सेव कर दो, तो लास्ट टाइम मैंने x1 is equal to x2 रखा था और y1 is equal to y2 रखा था और z1 is not equal to z2 रखा था. Let me take let x1 is not equal to x2 and I am writing y1 is equal to y2 and z1 is equal to z2 because a is not equal to b, या आप याद रखो a bar is not equal to b bar. तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, ठीक, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 है. तो यहाँ पे क्या आएगा, x minus x1 upon x1 और x2 इक्वल नहीं है, so x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 दोनों इक्वल है, इसलिए 0 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1 वो इक्वल है, इसलिए 0 is equal to lambda. lambda belongs to r. अब आपको पता है मैं वही चीज यहाँ पे वापस लिख दूंगा, x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon 0 is equal to z minus z1 upon 0 is lambda. अब y minus y1 के लिए 0 है, इसलिए मैं लूंगा y is equal to y1, कॉमा z minus z1 के लिए 0 है, इसलिए z is equal to z1, कॉमा और इसके लिए नॉन 0 है, इसलिए मैं लूंगा x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to lambda where lambda belongs to r. ये हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1 upon z1 x2 y2 z2 where x1 is not equal to x2 but y1 is equal to y2 and z1 is equal to z2, x y z is any point on the line. ये हो गया सेकंड थियरी. Now before starting and doing few questions from exercise 11.2, let me teach you another simple topic, angle between two distinct lines, L1 and L2, angle between two distinct lines L1 and L2. हाँ, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा एक थियरी, बहुत इजी है, टफ नहीं है. ओके, जस्ट 1 minute and then I will continue. So आपको वो दो डिस्टिंक्ट लाइंस आपको याद है, पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड हैविंग टू एंगल बिटवीन टू डिस्टिंक्ट लाइंस L1 and L2. लेट L1 मैं रखता हूं, लेट L1 पहली लाइन है R बार, उसका पॉइंट A1 बार और उसका डायरेक्शन B1 बार. तो कैन आई राइट लाइक दिस, लैम्डा belongs to L2 passing through point A2 bar and having direction B2 bar. तो ये हो जाएगा mu belongs to R.
let L1 is okay mu belongs to R. अब for L1 जिसका इक्वेशन है R bar is A1 bar plus lambda B1 bar जहां पे lambda belongs to R. तो A1 bar क्या हो जाएगा पॉइंट ऑन L1, पॉइंट ऑन L1 है A1 bar और डायरेक्शन ऑफ L1 है B1 bar और हाँ आपको याद रखना है B1 इज डायरेक्शन में भी कर सकता है। ओके और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जब हमको एंगल बिटवीन द टू लाइंस फाइंड करना है तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तो ये मैंने लिखा अब जस्ट खाली बता रहा हूं फॉर L2 अगर R बार इज क्या था A2 प्लस म्यू B2 बार where mu belongs to R। सपोज हम रहते हैं लैम्डा यहां पे होता है और म्यू की जगह पे K आप रख सकते हो, एक रियल नंबर रखना है। तो पॉइंट ऑन L2 क्या होगा A2 बार और डायरेक्शन ऑफ L2 क्या होगा B2 बार। सो पॉइंट ऑन L2 लिखो, पॉइंट ऑन L2 इज A2 बार, डायरेक्शन ऑफ ऑब्वियसली लाइन है वो लिखने की जरूरत नहीं है B2 बार जहां पे B2 नॉट इक्वल टू नल वेक्टर होना चाहिए, डायरेक्शन नॉट इक्वल टू नल वेक्टर। और मैंने क्या बोला एंगल बिटवीन द टू लाइंस जब भी हमको कंसीडर करना है तब आपको खाली उसके डायरेक्शन पे ही जाना है। सो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ L1 क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन L1 B1 बार है और डायरेक्शन ऑफ L2 क्या है आपको खाली लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ पहली लाइन L1 B1 बार है, डायरेक्शन ऑफ दूसरी लाइन L2 B2 बार है। इतना ही आपको याद रखना है। वो मैंने ये क्यों ये बताया L2 और L1 में ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग वो गिवन पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ L1 इज B1, डायरेक्शन ऑफ लाइन L1 इज B1 बार, डायरेक्शन ऑफ लाइन L2 मैं रखता हूं B2 बार। लेट थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट लाइंस L1 एंड L2। तो सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है cos थीटा, L1 का डायरेक्शन B1, L2 का डायरेक्शन B2। तो cos थीटा इज मॉडुलस ऑफ B1 डॉट B2, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 इनटू मॉड ऑफ B2 और थीटा लाइज बिटवीन 0 less than equal to theta less than equal to pi by 2. So we are interested in the acute angle only. So theta is the acute angle. Theta is the angle between L1 and L2, and direction of L1 is B1. Direction of L2 is B2. तो cos theta क्या आएगा? Mod of B1 dot B2 upon mod B1 into mod B2. Okay. 0 less than equal to theta less than equal to pi by 2. Now अब इसमें थोड़ा और पॉइंट्स भी आते हैं एमसीक्यू के लिए। B1 को डायरेक्शन ऑफ लाइन B बार हमने क्या रखा था ABC, तो इधर B1 बार डायरेक्शन ऑफ L1 जो B1 बार है उसको आप रखो A1 B1 C1। डायरेक्शन ऑफ L2 क्या है वो है B2 बार, वो आप रखो A2 B2 C2। ठीक है ना। हियर mod of B1 बार cos थीटा इज mod of B1 बार B2 mod of B1 into mod B2। mod of B1 कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। mod of B2 कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। नाउ हियर B1 और B2, B1 क्या है डायरेक्शन ऑफ L1 वो था A1 B1 C1। मतलब उससे कंपोनेंट्स अगर दिए हो एमसीक्यू के फॉर्म में समटाइम्स दे आस्क थियोरेटिकल एमसीक्यू, तो वो दोनों पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। और A2 B2 C2 है। सो एंड B1 डॉट B2 मुझे ढूंढना है, B1 डॉट B2 मुझे ढूंढना है। B1 डॉट B2 क्या आएगा B1 डॉट B2 मतलब B1 डॉट B2 आपको पता है A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2। Here theta क्या था? Theta is angle between two distinct lines L1 and L2। तो डायरेक्शन ऑफ L1 क्या था B1, डायरेक्शन ऑफ L2 क्या था B2। So
cos theta v1 dot mod of v1 dot v2 upon mod v1 mod v2, तो डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, मतलब v1 क्या है a1 v1 c1, v2 क्या है a2 v2 c2। तो आप लोग सीधा याद रखो कि अगर v1 a1 v1 c1 है, v2 अगर a2 v2 c2 है, तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा mod ऑफ, सीधा आपको आना चाहिए a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 mod ऑफ अपॉन दूसरे नीचे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और हां 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। क्लियर कट, आपको याद रह गया 10 मिनट और देन आई विल कंटिन्यू। सो कितना आपको पता चल गया एंगल बिटवीन टू डिस्टिंक्ट लाइंस, ठीक है, where 0 less than equal to theta less than equal to pi by 2। अब आपको ये याद रखना है कि दो स्पेशल केस होते हैं कि अगर दो लाइंस L1 और L2 परपेंडिकुलर है और सेकंड केस में दो लाइंस L1 और L2 पैरेलल है। तो पहला केस के लाइंस L1 L2 are perpendicular to each other, तो थियरी क्या होगी, आपको पता है कि v1 इज डायरेक्शन ऑफ L1, v2 इज डायरेक्शन ऑफ L2। तो जस्ट एक रफ डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको सीधा आ जाएगा। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के L1 and L2 are perpendicular lines, so this is okay, two lines L1 and L2 are perpendicular, so L1 L2 are perpendicular lines। और आपको याद रखना है कि L1 का डायरेक्शन v1 जो था उसके कंपोनेंट से a1 v1 c1 और दूसरी लाइन L2 का डायरेक्शन v2 था और उसके कंपोनेंट से a2 v2 c2। अब here L1 is perpendicular to L2, here L1 is perpendicular to L2, here L1 L2 are perpendicular, डबल इंडिकेशन, उसका मतलब एंगल बिटवीन देम थीटा कितना हो जाएगा पाई बाय 2। उसका मतलब थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा, उसका मतलब ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, डबल इंप्लीकेशन में L1 perpendicular to L2, that means if two lines are perpendicular then obviously the directions are also perpendicular, so v1 perpendicular to v2, that means obviously if two directions are perpendicular तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, and since their dot product is 0 आप सब्स्टिट्यूट करके भी डायरेक्टली कर सकते हो, या अगर आपको डायरेक्टली आता है तो एक्सेलेंट, अगर नहीं आता है तो ऐसे लिखो डॉट a2 b2 c2 is 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 is 0। क्लियर, ये पहला केस हो गया। If two lines are perpendicular, if two lines L1 and L2 are perpendicular, अब सेकेंड केस आप सोचो कि लाइंस L1 and L2 क्या हो सकता है पैरेलल। सेकेंड केस में आप सोचो लाइंस L1 L2 are parallel, लाइंस L1 L2 are parallel, so this is L1 और दूसरा this is L2। ओके, now L1 और L2 है, L1 का डायरेक्शन v1 है और since the lines are parallel तो v2 L2 का डायरेक्शन v2, अब मैं ऐसे रखता हूं सपोज, और here v1 क्या है, v1 डायरेक्शन ऑफ L1 क्या है a1 b1 c1 और b2 क्या था डायरेक्शन ऑफ L2, दूसरे कंपोनेंट्स क्या है a2 b2 c2। अब आपको ये याद होना चाहिए कि L1 and L2 are parallel, उसका मतलब दोनों के बीच L1 L2 are parallel lines, उसका मतलब दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके बीच का डायरेक्शन क्या होगा, अरे उनके बीच का एंगल कितना होगा 0। ये आपको याद रखना है L1 L2 are parallel, so double implication
double implication, theta will be 0. Theta will be 0. Angle between the two lines will be 0. यहाँ पे lines L1 और L2 पैरेलल हैं. L1 और L2 पैरेलल हैं. ठीक है. L1 का डायरेक्शन अगर टुवर्ड्स राइट है तो B2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है. तो B1 और B2 कैसे हो गए? इन द सेम डायरेक्शन. मतलब कोलिनियर वेक्टर्स. अब हो सकता है कि B2 टुवर्ड्स लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं. तो B2 टुवर्ड्स लेफ्ट भी हो सकता है. तो तब B1 और B2 ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा. B1 इज टुवर्ड्स राइट, B2 इज टुवर्ड्स लेफ्ट. सो तब B1 और B2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उस केस में भी B1 और B2 कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर्स. तो जब लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, जब लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो और इधर मैंने B2 भी रखा है, ऐसे ही रखता हूं. टुवर्ड्स राइट भी, टुवर्ड्स लेफ्ट भी सोच सकते हैं. तो इसका मतलब वेक्टर B1 वेक्टर B2 आर इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन. सो आर कोलिनियर डायरेक्शन है इसके वेक्टर्स. दे आर कोलिनियर वेक्टर्स. और कोलिनियर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? नल वेक्टर. पर हां, ये आपको पता होना चाहिए कि B1 नल वेक्टर नहीं है, B2 नल वेक्टर नहीं है. मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है कोलिनियर वेक्टर्स का? कि B1 इज इक्वल टू K टाइम्स B2, जहां पे K इज नॉट इक्वल टू 0. आपको डायरेक्टली याद आएगा कि A1 B1 C1 एक्चुअली देन A1 B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल. तो मैं ऐसा लिखता हूं, डबल इंप्लीकेशन A1 B1 C1 will be K times A2 B2 C2. डबल इंप्लीकेशन इसका मतलब A1 B1 C1 will be equal to K A1 अरे K A2 K B2 K C2. So A1 is K A2 and B1 is K B2 and C1 is K C2. डायरेक्ट रिजल्ट जो आपको याद रखना है, तो A1 upon A2 is K and B1 upon B2 is K and C1 upon C2 is K. तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आना चाहिए कि B1 क्या था? A1 B1 C1 B2 क्या था? A2 B2 C2. So since B1 and B2 are collinear, their components, their respective components are proportional. So A1 upon A2 is B1 upon B2 is equal to C1 upon C2 is equal to K, where K is non-zero number. एक जगह पे लिख लो K is not equal to 0. K is not equal to 0. ये याद रखना है. इस स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली याद रखना है. खत्म. Right? So that is the theory for angle between two distinct lines. That is the theory for angle between two distinct lines. Angle between two distinct lines. Let me revise that point again. Angle between two distinct lines. Angle between two distinct lines. Suppose two distinct lines कौन सी हैं? L1 और L2. Let two distinct lines be, let L1, L2 be two distinct lines. Let L1 and L1 क्या रखा था हमने? L1 क्या रखा था? L1 था R bar is equal to A1 bar plus lambda B1 bar. Lambda belongs to R. L2 क्या था? R bar is passing through point A2. L1 is passing through point A1 bar and having direction B1 bar. L2 is passing through point A2 bar. mu लिखा के लिखो या lambda लिखो चलता है and having direction B2 bar, जहाँ पे mu belongs to R. तो आपको अगर थियरी लिखनी है कि पॉइंट on L1 A1 bar, direction of L1 is B1 bar. We are interested only in the direction. We are interested only in the direction. We are interested only in the direction. तो सीधा आप क्या रखोगे? और L2 के लिए क्या आएगा? Point on L2. Point on L2 क्या था? A2 bar. Direction of line L2 क्या था? B2 bar. We are interested only in the direction. So that of line. So direction of L1 क्या? Of line L1 of line L1 वो था B1 bar और वो हमने रखा था A1 B1 C1. फिर ओके. और दूसरा direction of L2 we are interested direction of line
V2 bar. Okay, direction of line L1 V1 bar, direction of line L2 V2 bar. Let V1 bar के कंपोनेंट्स A1 B1 C1 है और V2 बार के कंपोनेंट्स हैं A2 B2 C2। मैं सीधा लिख दूंगा, मैं सीधा आंसर लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि डायरेक्शन ऑफ L1 क्या है, V1 बार, डायरेक्शन ऑफ L2 क्या है, V2 बार, V1 क्या है, A1 B1 C1, V2 क्या है, अरे V2 क्या है, A2 B2 C2। थीटा इज एंगल between L1 and L2, they are distinct lines, L1 is not equal to L2। तो सीधा याद रखना है आपको cos थीटा क्या होगा, B1 is direction of L1, B2 is direction of L2, so mod of B1 dot B2 upon mod B1 into mod of B2। अब आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए B1 क्या है, A1 B1 C1 और B2 क्या है, A2 B2 C2। तो मैं सीधा लिख देता हूं cos थीटा क्या आएगा, mod ऑफ, हां यहां पे 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय B1 डॉट B2 कैसे निकालें, B1 डॉट B2 निकालो A1 A2, एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 mod अपॉन mod ऑफ B1 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A1 square plus B1 square plus C1 square into square root of A2 square plus B2 square plus C2 square, where okay where थीटा इसके बीच में आएगा 0 लेस देन, हाँ मतलब कंपोनेंट के फॉर्म में, एमसीयू के फॉर्म में भी ये सीधा आंसर हो सकता है, तो आपको ये टिक मारना है अगर ऐसे फॉर्म में, where 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। अब लाइंस के दो केसेस हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर हो सकते हैं, तो लाइंस L1 L2 आर परपेंडिकुलर, जस्ट एक रफ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना दो, जस्ट एक रफ रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना दो। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। L1 का डायरेक्शन B1 बार क्या रखा था, उसके कंपोनेंट्स A1 B1 C1 और लाइन L2 का डायरेक्शन B2 था, उसके कंपोनेंट्स क्या थे A2 B2 C2। थीटा इज एंगल बिटवीन that is understood, so L1 perpendicular to L2, L1 L2 are perpendicular, so angle between them, now here L1, L2 are परपेंडिकुलर, उसका मतलब जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के बीच का एंगल थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा। अब सिंस द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, L1 परपेंडिकुलर टू L2, उनके डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर होंगे, और वो मैं खाली ऐसे लिखता हूं, if two lines are perpendicular then their directions are also perpendicular, when the two vectors are perpendicular then dot product is 0। और सीधा आप लोग क्या लिख सकते हो, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0। तो देखिए ना, if lines L1, if B1 is equal to A1 B1 C1 and B2 is equal to B2 B2 C2 are directions of perpendicular lines L1 L2 then dash, ये आंसर होगा हमसे। सेकेंड केस क्या है, two lines L1 and L2 are parallel, L1 and L2 are parallel, तो इस बार मैं क्या करूंगा, सेकेंड केस लाइंस L1 L2 are parallel, lines L1 L2 are parallel, so ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ओके। अब L1 का डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट रखता हूं, B1 बार, लास्ट टाइम मैंने L2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट रखा था, इस बार मैं टुवर्ड्स लेफ्ट रखता हूं, क्या फर्क पड़ता है, B2 बार लेफ्ट, जो B1 बार है हियर, B1 बार जो डायरेक्शन ऑफ L1 है वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स A1 B1 C1, B2 जो डायरेक्शन ऑफ L2 है उसके कंपोनेंट्स क्या है, A2 B2 C2। नाउ जस्ट 1 मिनट, आप लोग वो थ्योरी लिख दो, क्या होगा चेक करो, तो आप चेक करो कि क्या आएगा।
कि क्या थियरी होगी. ओके, यू जस्ट check what will be the theory. So here L1 and L2 are parallel lines. Now here L1 and L2 are parallel lines. उसका मतलब क्या होगा? एंगल बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस थीटा कितना होता है? 0. Now since L1 and L2 are parallel lines, इस डायग्राम के मुताबिक V1 and V2 are in opposite direction. V2 towards right हो सकता है, तो V1 and V2 will be in same or opposite direction. उसका मतलब V1 और V2 L1 और L2 के डायरेक्शंस कैसे होंगे? कोलिनियर. So theta is 0. थीटा will be 0. उसका मतलब here L1 parallel to L2 है, उसका मतलब कि V1, V2 directions of L1 and V1 V2 are collinear. Prefer to write vectors क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर से होते हैं, and since they are collinear vectors, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? नल वेक्टर. और मैथमेटिकली कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं? V1 is a times V2, V1 is a times V2, where a is not equal to 0. और जब V1 और V2 कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं तो उसके कंपोनेंट्स V1 के कंपोनेंट्स A1 B1 C1 और V2 के कंपोनेंट्स A2 B2 C2 वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल. So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 will be equal to C1 upon C2 will be equal to A, where A is not equal to 0. एग्जाम का अगेन क्वेश्चन होगा कि if V1 is equal to A1 B1 C1, B2 is equal to A2 B2 C2 are directions of two parallel lines L1 L2, then dash A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. सिंपल इतना आपको याद रखना है. 10 मिनट प्रैक्टिस. Okay, so we have finished the three theories. Equation of a line passing through a given point A bar in having direction B bar. दूसरा equation of a line passing through two given distinct points A bar and B bar. And here we have the theory of a line or angle between two intersecting lines. Okay, now let me see if I can solve any one question. Okay, just 1 minute. Okay, now okay, suppose we are doing example 9. Let me do example 9. Find the angle between the pair of lines. पहले लाइन को आप लिखो L1. L1 is R bar is equal to कितना है? 3I cap minus अरे plus 2J cap. Okay, should I do or no? What I will do is that ये सारे examples और सारे theory एक बार हम कर चुके हैं, तो बेटर है कि मैं इधर इसको ओके इसका एक एप्लीकेशन में बता देता हूँ कि first and foremost. It's fine if I theory में ही एंगल करूँ तो बेटर होगा. So हाँ ठीक है. I believe I must end over here only, and I will start off with the exercise questions as well as the textbook के examples. तो बेटर रहेगा. आप theory अच्छी तरीके से कर लो. हाँ A1 upon A2 B1 upon B2 खाली अगर clarity नहीं है तो A is not equal to 0. आज के इतना काफी है. आई बिलीव कोई डाउट नहीं होगा. मैं समझ नहीं कर रहा हूं ये पूरा थियरी फिर एंड में एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आया नहीं आया. सो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन आई विल नॉट डू एनी सम. आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 11.3. इतनी थियरी के बेस पे जितने भी सम्स हैं मैं खत्म कर दूंगा और हर एक टाइम पे मैं थियरी लिखते जाऊंगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर, वर्क हार्ड, डोंट वेस्ट टाइम. 3D is very important. Finish off 3D geometry के साथ pending video lecture of vector algebra. Vector algebra नहीं आएगा, 3D आपको नहीं आएगा. Please study well and start studying sincerely because only 3 or 4 months are remaining for a board exam. That's it for today. Thank you. Work hard.